उत्तराखंड बीजेपी चुनावी मोड में आ चुकी है। बैठकें हो रही हैं, बड़े नेताओं के बीच चर्चा हो रही है, मंथन हो रहा है, आगे का रास्ता कैसे तय किया जाए उसके लिए रोड मैप भी बन रहा है। लेकिन इस सब के बीच पार्टी के अंदर मतभेद और पार्टी के अंदर का तालमेल संभवतः गड़बड़ाया हुआ है और इसकी वजह से अब पार्टी के बड़े नेताओं को या जो लोग जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं उनकी परेशानी भी बढ़ने लगी है, जिनमें सबसे पहला नाम तीरथ सिंह रावत का ही है, क्योंकि अभी वो मुख्यमंत्री हैं और सारी जिम्मेदारी फिलहाल उनके ही कंधों पर है। तो इन हालात के बीच चारधाम यात्रा को लेकर सरकार के अंदर का जो एक मनमुटाव है वो अब सार्वजनिक हो गया है, वो बीच चौराहे पर आ गया है। सरकार का झगड़ा जाहिर हुआ है और इससे ये अंदाज़ा लग रहा है कि अब सरकार के अंदर की जो बातें हैं वो कई तरीके से गड़बड़ हैं। तीरथ सिंह रावत को त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा खोली जाए और कम से कम जिन लोगों को 2 टीके लग चुके हैं उनको तो यात्रा की इजाज़त दे दी जाए। इस पर पहले सतपाल महाराज, जो कि अभी पर्यटन मंत्री हैं, उन्होंने ज़रूर ये कहा कि यात्रा जल्द खुल जाएगी। हालांकि उन्होंने तारीख नहीं बताई, लेकिन ये ज़रूर कहा कि लॉकडाउन खत्म होते ही चारधाम यात्रा को इजाज़त दे दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने इसकी हामी भर दी है। ये सतपाल महाराज का ऑन रिकॉर्ड बयान है। और जो उन्होंने तिथि निर्धारित की है वो पूछे विचार विमर्श के बाद ही तिथि निर्धारित हुई है। लॉकडाउन के बाद हम 3 जिलों को खोलेंगे, जिसमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिला है, ताकि वहाँ के लोग अपनी सारी मर्यादा और परंपराएं जो हैं, जो उनके अपने हक हकूक़ हैं, उसके नियमानुसार जो है पूजा कर सकें। उसके बाद धीरे धीरे और जिलों के लिए खोल दिया जाएगा। इसमें RT-PCR आवश्यक होगी और जो डबल जिनको वैक्सीनेशन हो गई है उनको भी एहतियातन बरतना होगा, क्योंकि वो भी कैरियर हो सकते हैं। तो नेगेटिव रिपोर्ट आवश्यक होगी और हम यात्रा को लॉकडाउन के बाद खोलने जा रहे हैं। चारधाम यात्रा शुरू किए जाने को लेकर सतपाल महाराज की ओर से बयान दिया गया तो दिल्ली में बड़े नेताओं से मुलाकात करने पहुंचे तीरथ सिंह रावत बेचैन हो उठे। आखिर उनके पर्यटन मंत्री ने ऐसा कैसे कहा, इसको लेकर उनको भी बहुत सारे उनके मन में सवाल आए और उन्हें सफाई देनी पड़ी। चारधाम पट खुल गए हैं, पूजा पाठ जारी है, अभी यात्रा पे विराम है। उसके कारण है कि कोविड जिस तरह चरम सीमा पे था और उस समय पट खुलने थे, तो पट हमने विधिवत खोले हैं। राहुल जी भी स्वयं वहाँ गए, क्वारंटीन रहे, जो उसका पालन था वो पालन किया सभी ने। लेकिन अभी जैसे स्थिति ठीक होगी तो धीरे धीरे हम लोग उस ओर विचार करेंगे। मुख्यमंत्री ने फिलहाल साफ किया है कि यात्रा खोलने का अभी विचार नहीं है, लेकिन जब हालात सामान्य होंगे तब जरूर इस पर चर्चा होगी। लेकिन ये तय है कि सरकार के अंदर किस तरीके का मतभेद है। मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं, मंत्री कुछ कहते हैं, और जब किरकिरी हुई तो सतपाल महाराज को ये सफाई देनी पड़ी कि उन्होंने इस तरीके का कोई बयान नहीं दिया है, यात्रा अभी नहीं खुल रही है। साथ में उन्होंने एक चिट्ठी लिखे जाने पर त्रिवेंद्र रावत को दार्शनिक भी बता दिया, उन पर तंज कसा। लेकिन इस सब हालात के बीच अब विपक्ष अपनी तरीके से सवाल उठा रहा है। सरकार को अगर चारधाम यात्रा प्रारंभ करनी है तो सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी चाहिए। सबसे पहले तो कोरोना के टेस्टिंग की संपूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए अगर सरकार चारधाम यात्रा खोलती है तो। कोरोना संकट के बीच यात्रा होगी या नहीं होगी और कब से होगी, इसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं, उलझने हैं। लेकिन इन तमाम पहलुओं के बीच सियासत एक अलग रास्ते पर भी चल रही है, जहां सरकार के अंदर की जो परिस्थितियां हैं वो दिख रही हैं। ये रेखा आर्या का खत है जो उन्होंने मुख्य सचिव को लिखा है। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना को लेकर अब तक कोई शासनादेश नहीं हुआ है, यानी वो योजना अभी शुरू नहीं हुई है, सिर्फ कागजों में ही है। ऐसे में रेखा आर्या, जो कि विभागीय मंत्री हैं, उन्होंने खत के जरिए नाराजगी जताई और इस योजना को जल्द से जल्द शुरू करने की मांग की, ताकि कोविड की वजह से अनाथ हुए बच्चों को फायदा मिल सके। मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं बहुत विलम्ब हो चुका है, जिसको लेकर मैंने आज चीफ सेक्रेटरी को पत्र भी लिखा है, अपनी नाराज़गी भी व्यक्त करी है। और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है चीफ सेक्रेटरी इस पर एक सभी विभागों की सचिवों को बुलाते हुए इस योजना का जो है वो निस्तारण करेंगे और जल्द से जल्द ये योजना जो है हमारे अनाथ बच्चों तक जो है इसका लाभ पहुँचे, ऐसा सुनिश्चित करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। पर
तो मंत्री का खत जाहिर है अफसरशाही पर सवाल खड़े कर रहा है और सरकार की सुस्ती भी बता रहा है कि नए मुख्यमंत्री भले ही आ गए हों लेकिन अफसरशाही पर उनका भी कोई कंट्रोल नहीं है। इसीलिए योजनाएं सिर्फ कागजों में रह रही हैं, धरातल पर उतर नहीं रही। यही तकलीफ त्रिवेंद्र के शासनकाल में भी थी, लेकिन अब त्रिवेंद्र को पूछने वाला शायद सरकार के अंदर कोई नहीं है, इसीलिए उनके खत को तरजीह नहीं दी जा रही। लेकिन सतपाल महाराज के बयान ने जिस तरीके से परेशानी सरकार की बढ़ाई है और फिर खुद सतपाल महाराज को सफाई देनी पड़ी है, तो इससे ये जाहिर है कि सरकार अभी अंतर्द्वंद से जूझ रही है और ये अंतर्द्वंद कब खत्म होगा इसको लेकर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।